नमस्कार दर्शकों, हम लाइव हाजिर हैं आपके सामने। और आपके सामने जो हम दो बातें आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ी खबर तो ये है, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है, कि राम गोपाल वर्मा ने ये बता दिया है कि उनकी किस फिल्म की कॉपी है धुरंधर, और इस बात को आदित्य धर ने भी माना है। हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी आपको बताएंगे कि कैसे अमित जाधव की फिल्म ख्वाबों की नकल है सैयारा, यानी बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में जिस पर बॉलीवुड बहुत नाज कर रहा था, जिस पर बॉलीवुड अपनी बहुत नाक ऊंची कर रहा था, उन दोनों की पोल खुल चुकी है। दोनों ही फिल्में जो हैं वो नकल निकली हैं, यानी कॉपी निकली हैं। हम बात कर रहे हैं सैयारा और धुरंधर के बारे में, और इस बात को हम किस आधार पर कर रहे हैं उसके लिए हम बाकायदा एक आपके सामने हम पूरा का पूरा सबूत रखने वाले हैं, जो एक तो आपके सामने है ही है, दिख ही रहा है आपको। राम गोपाल वर्मा ने एक इंटरव्यू में डीएनए अखबार के साथ ये किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि धुरंधर इंस्पायर्ड है मेरी फिल्मों से, और आदित्य धर ने मुझे बताया है कि ये सत्या और कंपनी का मिक्स है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि धुरंधर को लेकर बॉलीवुड इस समय बहुत मूछें ऊंची करके घूम रहा है, अपनी नाक ऊंची करके घूम रहा है। और दोस्तों, इससे कुछ समय पहले मैं आपको लेकर चलूंगा, एक और खबर हम आपको बताएंगे, जहां पर हम आपके सामने एक और खबर रखने वाले हैं। और वो खबर आपको बताएगी कि एक शॉर्ट फिल्म मेकर हैं अमित जाधव। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने एक फिल्म बनाई थी ख्वाबों के नाम से, और ये जो फिल्म सैयारा आई थी ये उसकी कॉपी है। ऐसा हम नहीं, एक पूरी की पूरी खबर कहती है, जो खबर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यानी कि सैयारा और धुरंधर दोनों की दोनों फिल्में कॉपी हैं, नकल हैं। आज के इस शो में हम रवि जी के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत है इस बातचीत में। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी से थोड़ी देर पहले रवि जी ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि आज जो हमें लाइव करना है उस पर हम ये दो बातें डिस्कस कर सकते हैं। तो रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये ढूंढ कर निकाला कि इस समय बॉलीवुड जो है वो मूछें ऊंची करके जो घूम रहा है जिन दो फिल्मों पर, सैयारा और धुरंधर, ये दोनों ही कॉपी हैं। और अब हम सबसे पहले जिक्र करेंगे रामगोपाल वर्मा के उस इंटरव्यू का, जिसमें रामगोपाल वर्मा ने खुद ये कहा है कि ये बात स्वीकार की है खुद आदित्य धर ने कि कंपनी और सत्या की कॉपी है ये रामगोपाल वर्मा की फिल्म। मैं दर्शकों को एक बार फिर से दर्शकों के सामने वो रख रहा हूं, न्यूज आर्टिकल जो आया है, ताकि दर्शकों को समझने में आसानी हो कि हम किस बारे में इस समय बात कर रहे हैं। ये हेडलाइन आपके सामने है पूरी की पूरी, आप इसको पढ़ सकते हैं। रामगोपाल वर्मा एग्रीज धुरंधर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज फिल्म्स, आदित्य धर टोल्ड मी इट्स अ मिक्स ऑफ सत्या एंड कंपनी। तो दोस्तों, चलिए अब इस पर हम आगे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खबर हमने आपको समझा दी है। रवि जी, ये जब खबर पर मेरी नजर पड़ी है, इनफैक्ट आपने ही मुझे बताया कि खबर है और हमने फिर उसको चेक किया, तो इस खबर को देखने के बाद जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था वो यही था कि भाई, जिस चीज पर नाक ऊंची करके घूम रहा है बॉलीवुड कि हमने बहुत बड़ा झंडा गाड़ लिया है धुरंधर के नाम पर, ये तो खुद ही कॉपी निकला। और रामगोपाल वर्मा से आदित्य धर की इस बारे में बात भी हो गई, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। यानी अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, कहीं सुनी बात नहीं है, बल्कि बाकायदा जिन लोगों ने कॉपी किया है और जहां से कॉपी हुआ है उन दोनों ने ही पक्षों ने ये मान लिया है। तो आज हम कैसे देखते हैं, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जब ये खबर मैंने देखी तो इससे पहले रामगोपाल वर्मा ये जो बात कर रहे हैं कि आदित्य धर ने उनकी सत्या और कंपनी दोनों फिल्मों को मिलाकर जो है एक मिला जुला सिनेमा बनाया है। उनकी जो धुरंधर है, जो नो डाउट मतलब आज की डेट में बल्कि पिछले कई दशकों की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जा रही थी। तो एक वीडियो चल रहा था कुछ दिनों पहले, और वो भी हम लोगों ने देखा था, आपसे शेयर भी किया था, जिसमें बाकायदा ये बताया गया था कि फ्रेम दर फ्रेम जो धुरंधर की कहानी है किस तरह से सत्या के ग्राफ पर चलती है। सत्या जैसे बताया गया था कि भाई साउथ से आता है मुंबई में, उसी तरह से इन्होंने बताया कि जो धुरंधर का जो हीरो है हमजा, वो इंडिया से जाता है लियारी में। फिर किस तरह से सत्या जो है एक सीधा साधा युवक है, वो एक गैंग में घुसने की कोशिश करता, तो यहाँ भी वही चीज दिखाई गई। फिर कैसे सत्या जो है बॉस को इम्प्रेस करने के लिए उसको सलाह वगैरह देता है, और उसका बॉस जो मानता है, मतलब मनोज वाजपेयी,
यहाँ भी वही चीज, मतलब वो फ्रेम बाय फ्रेम उस वीडियो में बताया गया है। तो तब भी मैं चौंका था, और वो वीडियो अभी भी अगर लोग ढूंढेंगे सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। तो ठीक है, ये तो हम मानते हैं कि चलिए ठीक है, फिल्मों में जब लोग होते हैं तो वो दूसरों की फिल्में देखते हैं, कहीं से इंस्पायर भी होते हैं, कई बार जो है उसका रीमेक भी करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जब ये खुद सारी चीजें सामने आ गई और राम गोपाल वर्मा भी जो ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आदित्य धर ने उनसे ये मान लिया है, इसमें दरअसल ये होता है कि जो लोग इस बात को लेके बहुत खुश थे कि एक ओरिजिनल सिनेमा आया है, ओरिजिनल राइटिंग हो रही है, ओरिजिनल स्टोरी टेलिंग हो रही है, ऐसी खबरें जब या ऐसे जब राज खुलते हैं, ये उन सारी चीजों को डिस्करेज करता है। ये बताता है कि भाई ओरिजिनल कुछ नहीं होता है, सारा कुछ यही है। आपको सक्सेसफुल फिल्में बनानी है तो आप सक्सेसफुल फिल्में उठाइए, इस डब्बे का मसाला उस डब्बे में डालिए, उस डब्बे का तीसरे डब्बे में डालिए, फिर एक खाली डब्बा लीजिए, उनमें से चारों के मसाले मिलाकर। तो इट मीन्स कि ओरिजिनल कुछ नहीं होता है, सारा कुछ यही है। क्योंकि इसी आर्टिकल में राम गोपाल वर्मा ये भी बता रहे हैं कि उनकी जो बड़ी फिल्में हैं, उनकी जो हिट फिल्में हैं, तो उन्होंने कहा भाई मैंने भी ऐसी फिल्में बनाई है। उन्होंने बताया कि भाई जो मेरी पहली फिल्म थी शिवा, तो ब्रूस ली की फिल्म रिटर्न ऑफ द ड्रैगन और सनी देओल की अर्जुन को मिला के मैंने शिवा बना दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सत्या जो थी वो गॉडफादर और द गुड फेलाज को मिलाकर मैंने बना दी। तो मुझे लग रहा है कि अगर यही बात है और इसी चीज को बढ़ावा दिया जाना और यही सब चल रहा है, तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड को और बॉलीवुड में फिल्में बनाने वालों को या बॉलीवुड में जो लोग फिल्में लिखना चाहते हैं, ये नया सक्सेस फॉर्मूला है। सीधी सी बात है, ये आप ये काम कीजिए, आप सारा पढ़ना लिखना छोड़िए, आप ओरिजिनल आइडियाज पे बात करना छोड़िए कि वैसी कोई चीज होती ही नहीं है इस दुनिया में, वो सब छोड़िए। आप बस ये फिल्में देखिए जो सक्सेसफुल है, और इस डब्बे का माल उस डब्बे में, उस डब्बे का माल तीसरे डब्बे में, यही करते रहिए। तो ये डिस्करेज करता है जो ओरिजिनल राइटिंग होती है, ओरिजिनल थिंकिंग होती है। हालांकि बॉलीवुड में वैसा कुछ नहीं होता, हम दशकों से देख रहे हैं इस चीज को, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ फिल्में ऐसी आती हैं, कुछ थॉट सिनेमा में ऐसे आते हैं जो लगता है कि हाँ एक अलग दुनिया की बात कर रहे हैं, नई दुनिया की बात कर रहे हैं, शायद वो सिनेमा में नए दरवाजे खोलेंगे। मगर फिर जब इस तरह की चीज आती है कि धुरंधर जो है, और वाकई मतलब वो जो वीडियो जो मैं दर्शकों से कह रहा हूँ, वो आप एक्सपर्ट ढूंढिए, आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, या सोशल मीडिया में भी कहीं होगा, या किसी जो आपके दोस्त होंगे जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते होंगे उनसे आप कहिए, मिलेगा। वो पूरी सत्या की फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी है, ढांचा है पूरा, मतलब सत्या का ले लिया गया है और पूरी तरह से उसमें धुरंधर उसमें फिट की गई है। तो ठीक है, अब एक कामयाब फिल्म में अब वही होता है कि भाई अगर आपको सक्सेस मिल गई तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सक्सेस से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। मगर ये चीजें जब सामने आती है तो उन चीजों को डिस्करेज करती कि आप मत सोचिए भाई ओरिजिनल क्यों दिमाग खपाना। तो ये उन प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है जो कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, जो 50 फिल्में देखकर एक फिल्म बनाना चाहते हैं, या किसी फिल्म के रीमेक राइट्स लेकर उसको फिर से बना देना चाहते हैं, या अगर वैसा नहीं है तो किसी की स्टोरी का आइडिया चोरी करके उसको थोड़ा नए ढंग से लिख लेना चाहते हैं। तो कुल मिला के यह है कि राइटर्स की आपको कोई जरूरत नहीं है, थिंकर्स की, सोचने वालों की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो अब वो सारे डिपार्टमेंट बंद कर देना चाहिए, मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने की है यहाँ पर। और अगर हम सिर्फ बात यहाँ पे धुरंधर की ही नहीं हो रही है, क्योंकि धुरंधर तो ठीक है, राम गोपाल वर्मा और आदित्य धर, यानी जिसकी फिल्म कॉपी हुई और जिसने फिल्म कॉपी की, उन्होंने आपस में मिलकर बात ही साफ कर ली है। तो फिर हम और आप तो ठीक है, बस ये ज्ञान ही दे रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहूंगा, और ये खबर सीधे सीधे यशराज के बारे में है, जो एक बॉलीवुड का बड़ा प्रतिष्ठित माना जाता है प्रोडक्शन हाउस। उनकी जो हालिया हिट फिल्म है सैयारा, जिसके बाद कहा गया कि न जाने लोग तो हाथ में ड्रिप लगा के पहुंच गए थे, या किसी ने कहा कि किसी और तरीके से पहुंच गए थे, हॉस्पिटल से सीधे पहुंच गए थे। तो तमाम चीजें मतलब बड़ी हैरान करने वाली कि वो फिल्म भी नकली निकली है, मतलब वो फिल्म भी किसी की नकल निकली है। मैं उस खबर को दर्शकों के सामने रखने जा रहा हूं जी। ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है। देखिए अभी ये आपके सामने आ जाएगी, शायद आप देख पा रहे होंगे, हाँ हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। साफ लिखा है कि अमित जाधव क्लेम सैयारा वाज कॉपीड फ्रॉम हिज शॉर्ट फिल्म ख्वाबों। अब इसकी एक कहानी भी है कि यशराज के साथ उनका
मेल एक्सचेंज हुआ था। मैं चाहूंगा रवि जी आप हमारे दर्शकों को वो कहानी बताएं, किस तरह से उनको मेल आया और कैसे वो मेल नहीं देख पा, कैसे ये मामला जो था ये आगे बढ़ गया। उसमें दरअसल ये है कि जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है अखबार, अब जो वेबसाइट्स पे भी कहीं उनसे बातचीत करके लोग चला रहे हैं, तो एक उनके इंटरव्यू का वीडियो भी मैं देख रहा था, तो उसमें वो बता रहे हैं कि भाई 2022 में मेरे पास में यशराज का जो टैलेंट हाउस, जो उनका टैलेंट वाला डिपार्टमेंट है, वहां से मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आया था और उन्होंने वो व्हाट्सएप मैसेज दिखाया भी है। तो उनका उस मैसेज में मुझसे कहा गया था कि आप हमसे मिलिए, आपसे बात करना है, इस तरह की कोई चीज जो है वो आई थी। एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं पता, उनका ये था कि संपर्क किया गया और बात करने को कहा गया। तो क्योंकि ये सिंगर म्यूजिशियन है, तो बोले मैंने वहां पे कोई उनके यहाँ कोई एक्टिंग के लिए ऑडिशन वगैरह नहीं दिया था, तो और ऐसा मेरा कोई संपर्क भी नहीं था, तो भले मैंने उनसे व्हाट्सएप पे ही ये पूछा कि भाई आपको किस सिलसिले में मुझसे बात करनी है। तो इस बारे में फिर कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ से। फिर बाद में उन्होंने ऐसा भी कहा संभवतः इंटरव्यू में कि भाई मेरे पास मेल भी आए थे इस बारे में, तो कोई जवाब बातचीत नहीं हुई। और फिर उन्होंने कहा कि जब 2025 में ये फिल्म आई, तो मेरे दोस्त जिन्होंने मेरी जो फिल्म ख्वाबों है वो देखी थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो वही कहानी है ख्वाबों वाली पूरी सैयारा में। तो बोले जब मैंने फिल्म ये देखी तो मैं बड़े डिप्रेशन में चला गया। अब देखिए ये होता है, अगर आपके पास, अगर आपकी कोई कहानी है, आपका गाना है, आपकी क्रिएटिव चीज है, और आप उसको देखें यार ये तो एज इट इज ये पर्दे पर, तो उनका मैं डिप्रेशन में चला गया बहुत गहरे, और उबरने में बड़ा समय लगा। उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी जान तक दे देने की सोचने लगा, तो मेरे परिवार ने, मेरे दोस्तों ने मुझे सहारा दिया। मतलब उस आदमी ने बताया कि मैं कितनी उसमें तकलीफ में था। फिर उन्होंने कहा कि भाई मैंने यशराज को उसके बाद में मेल भी लिखे कि भाई आपने मुझसे इस साल में संपर्क किया था, फिर ये बातचीत, मतलब मेरी तरफ से ये कहा गया था, आपकी तरफ से जवाब नहीं आया, अब मैंने आपकी ये फिल्म देखी है, ये तो वही फिल्म है। बोले मैं 2-1 मेल डाल चुका हूं मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। तो अब वो जो है, अब इसका कोई कोर्ट केस तो हुआ नहीं है ना, जो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन है इतने ईमानदार तो है नहीं कि उसको मानकर उनका कुछ उनको मानदेय दें कि भाई आपका इतना पैसा बनता है। ये तो खुद ही तरस रहे हैं एक हिट फिल्म के लिए। तो अब बॉलीवुड में कोई ईमानदार वाली बात। हाँ, बॉलीवुड का तो मतलब ही ईमान धर्म ना होना होता है, एक्चुअली ये हो चुका है। जो पैसे लेके कुत्ता बेच देते हैं उनसे हम क्या ही उम्मीद करें। हाँ, तो आप कह सकते हैं वो अपना दुख दर्द जो है वो मीडिया में बता रहा है आपको, क्योंकि राइटर्स एसोसिएशन में कोई इस तरह की उसकी शिकायत नहीं। हालांकि उन्होंने इसी जो जाधव जो है, ये आदित्य जाधव है शायद, अमित जाधव नाम है, अमित जाधव। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने इस फिल्म को जो है, मतलब क्योंकि शॉर्ट फिल्म थी, तो मैंने इसको रजिस्टर भी नहीं कराया था राइटर्स एसोसिएशन में, और फिल्म बना के डाल दी थी। तो इस तरह की चीजें, अब तो खैर लोग ये गलतियां करते हैं। आमतौर पर बॉलीवुड में जो लोग भी फिल्म बनाते हैं वो खूब अच्छे से जानते हैं कि अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं, चाहे शॉर्ट फिल्म हो आपका, चाहे गाना हो, राइटिंग में अगर कुछ भी है, तो आप राइटर्स एसोसिएशन के, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर बनिए और वहां पर अपनी चीजों को रजिस्टर कराएं। क्योंकि होता है वहां पर केस जाते हैं, अगर मान लीजिए इनका केस होता वहां पे, तो वहां स्क्रिप्ट चेक होती, वहां पर बातें होती। और नॉर्मली ये होता है कि राइटर्स एसोसिएशन में जो केसेस जाते हैं, कुछ लेटेस्ट फिगर वगैरह भी मैं देख रहा था, 60-65% तक मामले जो है वो सेटल हो जाते हैं। कम से कम पैसा तो मिल ही जाता है आदमी को, अगर क्रेडिट नहीं भी मिलता है तो जी। और बहुत सारे मामलों में क्रेडिट्स भी मिलता है। और ऐसे बॉलीवुड में इतिहास भी है इस चीज का, राइटर्स एसोसिएशन का भी, वो डिस्प्यूट सेटल कराता है, कई बार क्रेडिट दिलाता है, पैसे दिलाता है। तो अब इनके साथ वैसी कोई चीज थी, लेकिन बात वही है कि वो आके बोल तो रहे हैं, मगर बात यही कि उनके बोलने से होगा क्या। मगर ये बात है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बॉलीवुड पर बार बार सवालिया निशान लगते हैं। छोटे लोगों को तो छोड़ दीजिए, जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं या वो कंपनीज जो कभी कभार फिल्में बनाती है, जो BC ग्रेड का सिनेमा बनाते हैं, वो लोग जो A क्लास कहलाते हैं, उनके ऊपर भी इस तरह के आरोप लगते हैं। या फिर धुरंधर जैसी फिल्म जो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, उससे भी ऊपर जिसको लोग मानने लगते हैं, उसके बारे में फिर ये आता है कि अच्छा ये तो फला फिल्म का जो है पूरा कॉपी नहीं, तो चलिए इंस्पायर के। मैं तो कह रहा हूं कि आप एक बार सत्या देखिए और एक बार धुरंधर देखिए, अब आपको सेम फ्रेम मिलेगा, एक जो ढांचा होता है ना वो एग्जैक्ट वही मिलेगा, बाकी सब कुछ बदला हुआ है। लेकिन ठीक है, हो सकता है कि क्रिएटिविटी यही हो, क्योंकि क्रिएटिविटी को भी अलग अलग तरह से परखा जाता है, जांचा जाता है, लोग उसमें दावे करते हैं। आमिर खान जैसे बोलते हैं
कि भाई मैं रीमेक को तो क्रिएटिविटी ही मानता हूँ, किसी दूसरे की फिल्म लेके खुद बनाता हूँ, मैं उसमें उतना ही सेटिस्फेक्शन पाता हूँ कि ये मेरा अपना क्रिएशन है। तो ठीक है, उनका लेवल वही है, सबके अपने अपने लेवल है। लेकिन इससे ये बात साफ होती कि बॉलीवुड में जो है राइटिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्रिएटिविटी की कोई जरूरत नहीं है। और जो राम गोपाल वर्मा और ये धुरंधर का मामला, मैं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं इसको दूसरे तरफ से भी देख रहा हूं कि ये सक्सेस फॉर्मूला है, इसको आप आजमाइए, छोड़िए सारी फिल्में, सिर्फ बॉलीवुड की ही फिल्में उठाइए जो ब्लॉकबस्टर हैं, सुपर हिट फिल्में हैं, उनको उठा के एक इससे लिया, थोड़ा उससे लिया, किसी का कैरेक्टर लिया, किसी कहानी ली। गाने तो आप आजकल बनाते ही नहीं, म्यूजिक खत्म हो गया तो पुराने गाने ले लीजिए, फिर उनको रीमिक्स कर दीजिए, तो मतलब धंधा एकदम बढ़िया चलेगा। अब बहुत सारी चीजों की जरूरत आपको नहीं रह गई, और बेसिक्स जो है कहानी, स्क्रिप्ट राइटिंग, उसकी तो कतई जरूरत नहीं रह गई। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल साफ करती है कि अब इनके पास मूछें ऊपर करने का कोई कारण नहीं रह गया है। दूसरी तरफ कांतारा है, आरआरआर है, केजीएफ है, बाहुबली है, ये सारी फिल्में इनका मुंह चिढ़ा रही हैं और ये बता रही हैं कि किस हद तक बॉलीवुड ने जो है अपने ही हाथों अपने बाजार को खत्म किया है। सच में कॉपी को क्रिएटिविटी कहना बिल्कुल बेशर्मी ही होगा। और लेकिन अगर वो उसके साथ खुश हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ पैसा भी कमा रहे हैं, तो हमारे देश में, दुनिया में, समाज में आपकी कामयाबी को आपके पास कितने पैसे हैं इसी से तोला जाता है। इस बात से हम नकार नहीं सकते। हमारे यहाँ के तो फिल्म इंडस्ट्री वाले भी यही कहते हैं कि हमने 200 करोड़ की फिल्म बनाई है, 2000 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, तो उनके लिए पैमाने ही वो हैं कि कितने की बनाई है और कितने का कलेक्शन हुआ है। वाकई ये बहुत ही चिंताजनक है और दुख भरा है और बहुत हैरान करता है। और मुझे एक और बात पे हैरानी है रवि जी, और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा और आप समझ सकते हैं इस बात को, कि हमारी फेटर्निटी में भी है जो फिल्म जर्नलिस्ट हैं, वो भी कोई इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। ये हम और आप ही आ जाते हैं जो इस पर बात करते हैं, वरना ये लोग तो इस वजह से कि कहीं इनका पीआर अगली बार उनको फोन नहीं करेगा, कहीं उनको फिर से इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ये तो उस बारे में बात तक नहीं करते। ये अगर सामने पड़ जाएंगे किसी के तो पूछेंगे भी नहीं कि साहब ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था। तो असल में अब क्या है कि जिस तरह से देश में मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म हुआ है, वैसे ही बॉलीवुड में भी जो मीडिया है वो खत्म हो चुका है। अब सिर्फ पीआर स्ट्रैटेजी चलती है, पीआर स्टंट चलता है, पीआर जो चलाना चाहता है वो चलता है। तो ये सवाल पूछेगा कौन? जाहिर है ना तो सयारा का पीआर और ना ही धुरंधर का पीआर ये चाहेगा कि कहीं मीडिया में सारी बातें आएं, तब भी आ जाती हैं, हम इस पर बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी एक बहुत अलग तरह का कंटेंट हमारे पास मिल जाता है, क्योंकि बाकी कहीं पर भी अगर ये जाएंगे तो इन्हें इस तरह के सवाल पूछने वाले कोई जर्नलिस्ट है ही नहीं, क्योंकि सबको अपना पीआर मेंटेन करना है, इसलिए वो उनके पीआर के साथ घूमते रहते हैं। तो कुल मिलाकर जो जर्नलिज्म है वो तो गायब हो चुका है और सारी पीआर का स्टंट, पीआर की स्ट्रैटेजी, पीआर की मार्केटिंग ही चल रही है। लोगों को खूब बनाया जा रहा है। आज भी मैंने एक वीडियो किया है बॉलीवुड के पीआर पर। इससे पहले मैंने कुछ दिन पहले भी एक बॉलीवुड के पीआर पे वीडियो किया था। इसमें मैंने लोगों को बताया था, दर्शकों को, और जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है। आपके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है इन खबरों के जरिए जो भी निकल कर आती हैं। कभी कोई पिक्चर लीक होती है, कभी कोई वीडियो लीक होता है, कभी कोई कहीं से भी इंस्टाग्राम पे कुछ आ जाता है जो आपकी नजरों के सामने जबरदस्ती डाला जाता है, ताकि आप उसी तरह से रिएक्ट करें जिस तरह से कि वो चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें, और आपके हर इमोशन को इनकैश किया जाता है। तो वही चीज हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि बॉलीवुड इस समय अपने सबसे कमजोर दौर से होकर गुजर रहा है। ये वाकई बहुत चिंता की बात है दर्शकों के लिए भी, कि अब आप भी कहाँ से उम्मीद करेंगे, आपको भी साउथ से उम्मीद करनी पड़ेगी, उन लोगों से जो कि थोड़ा इनोवेटिव अप्रोच रखते हैं। यहाँ तो ये आपस में एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं और इस बात को मान भी रहे हैं, और उनके लिए बात बिल्कुल नॉर्मल है कि हाँ ठीक है हमने कॉपी करके बना लिया तो क्या हुआ। तो ये आप देखिए कि किस हद तक क्रिएटिविटी के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक और धब्बा लगता जा रहा है। बिल्कुल सही। देखिए, बाकी जर्नलिस्ट जिनकी आपने बात की मीडिया की, वो तो इसलिए नहीं करेगा, वो इसी बात राम गोपाल वर्मा ने जो कहा इसको भी इसलिए नहीं उठा के डिस्कस करेगा क्योंकि 17 तारीख को अभी धुरंधर 2 रिलीज हो रही है। तो तमाम रिव्यूअर्स को ये चिंता रहेगी अगर हम इस पे बात कर लें तो हमको प्रेस शो में बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। उन्हें पता है अगर हम ऐसा कर लेंगे तो नहीं बुलाएंगे, वो अपने टिकट लगा के, अपना टिकट खरीद कर फिल्म देखने नहीं जाएंगे। ये सारी मेंटेलिटी है, तो इसलिए सवाल उठाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ, अब ये बात सही है कि ये एक खास किस्म का जर्नलिज्म जो है, पीआर बेस्ड जर्नलिज्म, जिसमें आप कुछ नहीं करेंगे, जो आपको पीआर देगा
वही आपको लोगों तक पहुंचाना है, वही अखबार में छापना है, वही टीवी या वेबसाइट पर चलाना है। तो अब इसको कोई जर्नलिज्म कहे तो कहे, बचा ही नहीं है कुछ भी उस तरह से। तो इस तरह की खबरों का सामने आना, या अगर कोई खबर कहीं से सामने आ गई तो उसको ढूंढ कर उस पर बातचीत करना, ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसा नहीं कि हमारे ये कहने से, इस डिस्कशन से, कि धुरंधर कोई खराब या कमजोर फिल्म हो जाती। बात यह है कि आइडिया के लेवल पर क्या चल रहा है, मेकिंग और इंस्पिरेशन कहां से कैसे लिए जा रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये तो बढ़िया है, ये आपको नया फॉर्मूला मिला है। आप चाहे रोमांटिक जॉनर में बनाना हो, एक्शन में बनाना हो, आप तो बस इधर का उधर करते रहिए। तो मतलब एक डिपार्टमेंट जिसमें 2-4 पैसे कभी देने भी पड़ते थे राइटिंग के या स्टोरी या स्क्रिप्ट के, आप उसको भी बंद कर दीजिए भाई। आप कहिए कि हमें जरूरत ही नहीं है उसकी, हमारे पास तो इतना सारा सिनेमा है 100 साल का, और विदेश में बन रहा है। वो किसके लिए बन रहा है? वो आप ही के लिए बन रहा है कि आप उसको देखें, आप उससे इंस्पायर हो, आपके पास पैसा है तो आप उसके रीमेक राइट्स ले लें। तो आपको राइटिंग पे और इन चीजों पे ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात सही है, आप लाख पैसा बना लें। उज्जवल जी, आपने भी और मैंने भी, हम लोग मुंबई में 2.5 दशक और उससे ज्यादा हो रहा है, कितने अमीर और कितने पैसे वाले लोग देखे हैं जिनको कोई नहीं जानता है। वो छटपटाते हैं कि हमारी कोई पहचान बन जाए या हमें अवार्ड मिल जाए, पुरस्कार मिल जाए। तो पुरस्कारों का भी एक अलग बिजनेस चलता है, वो भी आप जानते समझते हैं। तो बॉलीवुड अगर इसी तरह से कितना ही बड़ा हो जाएगा, मगर वो जहां दुनिया का सिनेमा खड़ा है, जहां पे सम्मान मिलता है आपके काम को, उस जगह पर तो आप नहीं खड़े होंगे। अभी आपने साउथ की आधा दर्जन फिल्में गिना दी, जो अपनी सक्सेस के साथ में ओरिजिनलिटी के लिए भी उतनी ही पसंद की गई, उतना ही प्यार दिया गया, बहुत सम्मान दिया गया। वो बॉलीवुड के खाते में नहीं आएगा कभी फिर। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम शायद इसको अवेकनिंग कॉल समझें उनके लिए, लेकिन वो इसको अवेकनिंग कॉल भी नहीं समझेंगे। उनके लिए तो बस एक ये वन ऑफ द स्टोरी है। ये शायद जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये उनके पीआर द्वारा उनसे छिपा ली जाएगी, और अगर छिपाई नहीं गई तो वो देख के भी अनदेखा कर देंगे, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि इससे कोई समस्या भी है। उनको मालूम है कहीं एक चर्चा हो रही है, चर्चा होगी, उसके बाद खत्म हो जाएगा। उनका पूरा का पूरा बिजनेस नकल पर टिका हुआ है। ना उनके दर्शकों के आंखों में उनके लिए इज्जत है, ना शायद उनको उस इज्जत की तलाश है। वो बस यूं ही अपने, कहते हैं ना, दिन काट रहे हैं, और ये तरीका ढूंढ रहे हैं कि कम मेहनत में कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए। बड़े बड़े स्टार्स का ये हाल है, बॉलीवुड के सो कॉल्ड जो बड़े स्टार्स हैं वो सब नकल ही करते हैं, सारे के सारे बैठ कर। मतलब ये नकल इज ऑफिशियली, मतलब कहते हैं ना, मान्यता प्राप्त है बॉलीवुड में नकल की, नकल तो करते हैं। सो बस कहते हैं ना, चीजें अब बर्बादी और उसकी तरफ है। हाँ, मतलब अब देखिए, हम तो चलिए जो है वो, हम धुरंधर का सेकंड पार्ट देखेंगे, और जब तक ये नहीं आता है कि उसका ढांचा कहाँ से लिया गया, उसकी कहानी कहाँ से ली गई, उसके कैरेक्टर्स कहाँ से इंस्पायर्ड हुए हैं, तो तब तक वेट करेंगे, और फिल्म अच्छी होगी तो उसकी तारीफ भी करेंगे। वैसे बॉलीवुड पर तो ये आरोप तो शोले के टाइम से लगते रहे हैं। नहीं, बिल्कुल लगते रहे, बिल्कुल ठीक चीज है, ये बात सही है। लेकिन आपके पास मुगले आजम और मदर इंडिया जैसी फिल्म भी है। हाँ। है ना, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट और प्यार है। अब ठीक है, कहीं से एक चीज शुरू हो गई भाई। सलीम जावेद पर भी तो यही आरोप लगे, सबसे कामयाब स्क्रिप्ट राइटर है, तो उन पर तो ये आरोप लगेंगे, इधर से ले लिया उधर। अब इधर से ले लिया उधर से ले लिया में हुआ ये कि एक चीज चल पड़ी, तो बस क्योंकि सफलता को ही सब कुछ मान लिया गया है। तो फिर जब उन्होंने किया तो उनके बाद वालों ने और उनके साथ वालों ने भी वही रास्ता पकड़ लिया। अच्छा, तो यही रास्ता है, तो उस रास्ते पे सब कुछ चल पड़ा। चलते रहिए जब तक चला रहा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब ग्लोबली देखा जाएगा, या आप ही के यहाँ पे देखा जाएगा, ओरिजिनलिटी, रियल सिनेमा, रियल बातें, आपकी क्रिएटिविटी अपनी कितनी है, तो उस स्केल पे आप कहीं नजर नहीं आएंगे। ये बात है। चलिए रवि जी, हमने बहुत खुलकर चर्चा कर ली। जिसको जागना होगा वो जागेगा, जिसे सोना होगा वो सोता ही रहेगा। हमारा काम अलार्म बजाना है, हमारा काम दर्शकों को बताना है, और यहाँ पर हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है, क्योंकि उससे आगे ड्यूटी फिर दर्शकों की शुरू होती है कि अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो उस पर इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं,
इसके नीचे कमेंट करें। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि हम इस तरह के वीडियोस करते रहें तो एक ड्यूटी आपको निभानी होगी, यूट्यूब और फेसबुक के एल्गोरिदम को आपको बताना है कि ये वीडियो आपको एंगेज कर रहा है। मतलब आप इसको सिर्फ देखकर ही यूं ही आगे ना बढ़ जाएं, इसको या तो 4 लोगों को भेजें या इसके नीचे कमेंट करें। आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बातचीत आप पसंद करते हैं, इसीलिए हम आपके बीच लाइव आते हैं और आप इसी तरह अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाकर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू रवि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू उज्ज्वल जी, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।